इसको हम लोग धागे से कवर कर देंगे। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग की हेल्प से इस पूरे स्फीयर को क्या करना है, आपको कवर कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से पूरा आपको कवर कर देना है। ओके, उसमें 10-10 सेंटीमीटर का 4 सर्कल, अगर लास्ट में कुछ पोर्शन इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला 4 सर्कल बना लेना आपको। 4 सर्कल बनाने के बाद अब क्या करना है, इसको इस सर्कल को उसी धागे से क्या करना है, कवर करना है। ठीक है ना, उस धागे की हेल्प से इसको पूरा कवर कर दीजिए, इस तरह से पूरा कवर कर लीजिए सर्कल को। ठीक है ना, इस सर्कल को पूरा पूरा क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज इन वाइंडिंग, ठीक है, इसको बाइंड करने के लिए जितना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज होगा वो कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पाई, दैट इज 3.14। टोटल लेंथ मेरे पास कितना था, 1256 था। ठीक है, तो अब बच गया कितना लेंथ हमारे पास, कितना लेंथ बच गया, तो 1256 माइनस 314, तो ये आ गया आपका 942। अब क्या करना है, उस जो बचा हुआ धागा है उससे सेकंड वाले सर्कल को कवर करना है। ठीक है, तो फिर से जब कवर कीजिएगा तो बचा हुआ स्ट्रिंग कितना होगा, तो बचा हुआ स्ट्रिंग कितना होगा, तो 942 माइनस इस सर्कल का जो एरिया आएगा दैट इज 314। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास बचेगा 628। अब थर्ड वाले को कवर करना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैप्टर के सेगमेंट में हमारा जो नेक्स्ट सॉलिड हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट सॉलिड के बारे में जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे या नेक्स्ट सॉलिड के बारे में जो हम लोग करने वाले हैं, उस सॉलिड का नाम है स्फीयर। देखिए मेरे हाथ में एक बॉल है, स्फीयर, स्फेरिकल बॉल है। ठीक है ना, तो स्फीयर के बारे में हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इससे पहले आपने देखा होगा हमने बेहतरीन तरीके से बताया था कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर में फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, वो आता कैसे है वो हमने बताया था। ठीक है ना, फिर हमने बात किया था राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन के लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला आता कैसे वो हमने निकाल करके यहाँ पे बताया था। ठीक है, सही है। आज हम लोग करने वाले स्फीयर के बारे में, स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे आता है, ठीक है ना, वॉल्यूम कैसे आता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिराइव करके देखेंगे कैसे आता हो, चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, स्फीयर आपने पहले भी कहीं देखा होगा, जरूर देखा होगा। हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, जिसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका शेप क्या आपका स्फेरिकल है, जैसे ये फुटबॉल, तो फुटबॉल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, स्फेयर का शेप का है। नेक्स्ट हमारे मेटालिक बॉल, तो ये भी क्या आपका स्फेरिकल शेप का है। और एक हमारे पास ग्लोब है, ये भी आपका क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है ना, तो इस स्फेयर का देखिए मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है मेरे पास। तो इस बॉल का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इस बॉल का वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्फेयर, तो ये मान लीजिए मेरे पास स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है ये मान लीजिए, और इसका रेडियस को हमने क्या लिया, आर लिया, इस स्फेयर का रेडियस को हमने क्या लिया, आर लिया। तो इसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे या कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग को जरूरत पड़ता है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आता है। एक तो होता है सरफेस एरिया के लिए और दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के लिए। सरफेस एरिया क्या होता है, कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फिर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे टोटल और कर्व सरफेस एरिया कोई अलग अलग नहीं होता, सब एक ही होता है। तो यहाँ पे टीएसी या सीएसी ना बोल करके हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, सरफेस एरिया, क्योंकि इस स्फेरिकल बॉल में एक ही सरफेस है ना, इस स्फेरिकल बॉल में तो एक ही सरफेस है। ठीक है, वो आपको सीएसए के जैसा दिख रहा होगा, कर्व सरफेस एरिया के जैसा दिख रहा, लेकिन सीएसए बोले, टीएसए बोले या सिंपल सरफेस एरिया बोल दे, सबका मतलब एक ही होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला निकल के आता है 4πr²। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा इस स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, इसमें तो एक ही डायमेंशन आपका रेडियस, तो इसके फॉर्मूला में क्या आएगा, केवल और केवल रेडियस ही आएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, तो 4πr²। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, तो 4/3πr³। ठीक है, चलिए ये सरफेस एरिया जो होता है ना 4πr², ये एक्चुअली में आता कैसे है, तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं। ठीक है ना, एक एक्टिविटी से इसको थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर है, किस चीज का, वुडन का बना, लकड़ी का बना हुआ स्फीयर है, जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ स्फीयर है। तो ऐसा ही एक स्फीयर है। अब क्या करना है, इसमें एक पिन लगा देना है, यहाँ पे ऊपर में क्या करना है, आपको एक पिन लगा देना। ठीक है ना, ऊपर में आपको एक पिन लगा देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पिन के हेल्प से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे इस बॉल को, तो इस बॉल में पूरे सरफेस को हम लोग धागे से कवर कर देंगे। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के हेल्प से इस पूरे स्फीयर को क्या करना है, आपको कवर कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से पूरा आपको कवर कर देना है। ओके, तो अगर लास्ट में कुछ पोर्शन इसका बच गया तो उस पोर्शन को भी क्या करना, आपको इसी धागे से कवर कर देना है। मतलब इस पूरे बॉल को, ये जो आपका वुडन बॉल था, लकड़ी का जो बॉल था,
उसको पूरा कवर कर देना है। किससे? तो इस स्ट्रिंग से कवर कर देना है। ठीक है, इस पिन के हेल्प से, पूरे स्ट्रिंग से, पूरे धागे से इस बॉल को कवर कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? अब क्या करना है इसके बाद? तो उस धागे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको मार्क कर लीजिए, और जो इसका एंड पॉइंट है उसको मार्क कर लीजिए। मतलब हमें क्या देखना चाह रहे? तो हम देखना चाह रहे इस स्फीयर को जब हमने पूरा स्ट्रिंग से कवर किया था तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आया। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को आपको क्या कर लेना? मार्क कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हमने मान लिया, ऐसा मेरा जंक्शन है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो इसलिए हमने माना इस स्फीयर का जो रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर था। इस स्फीयर का रेडियस हमने क्या अज्यूम किया? 10 सेंटीमीटर। बाद में वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर वेरीफाई हम बाद में कर लेंगे। आप 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट हमने कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए हमने 10 ले लिया। ठीक है, तो अब हमने जो फॉर्मूला अभी देखा था जस्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा उसी के तो इक्वल होगा। तो हम लोग बाद में वेरीफाई करेंगे उसको। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला आया था पहले से, जो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला था सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के लिए, ये था 4 पाई आर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल होगा। बाद में हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये 4 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू आता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमने रेडियस क्या है अज्यूम किया था इस स्फीयर के लिए? 10 एज्यूम किया था। तो 4 इंटू पाई के जगह पे हम रख देते 3.14। आप 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और रेडियस के प्लेस पे रख देना है 10। तो 10 इंटू 10 100, सब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने इस जो भी स्फीयर लिया था वुडन स्फीयर, उसका रेडियस को 10 अज्यूम किया था, तो उसका एरिया निकल के आता 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चेक करना है उस धागे का, अब एरिया निकालेंगे। जो धागा हमारे पास बचा है ना, उसका टोटल लेंथ कितना है? क्या उसका टोटल लेंथ 1256 के बराबर है? वो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्फीयर का तो निकाल दिया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमें देखना हो ये जो हमारे पास थ्रेड आया था उसका क्या एरिया, थ्रेड का जो लेंथ होगा, क्या वो 1256 सेंटीमीटर एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा? चलिए देखते हैं। अब क्या करना है, वो जो धागा था उसको वापस से खोल लेना है, उस धागे को खोल लेना है, और 4 सर्कल आपको बनाना है एक सीट में। एक सीट और पेपर लीजिए, उसमें 10-10 सेंटीमीटर का 4 सर्कल बना दीजिए। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला 4 सर्कल बना लेना आपको। 4 सर्कल बनाने के बाद अब क्या करना है, इसको, इस सर्कल को उसी धागे से क्या करना है? कवर करना है। ठीक है ना, उस धागे की हेल्प से इसको पूरा कवर कर दीजिए। इस तरह से पूरा कवर कर लीजिए सर्कल को। ठीक है ना, इस सर्कल को पूरा पूरा क्या कर लीजिए? कवर कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड इन वाइंडिंग, ठीक है, इसको वाइंड करने के लिए जितना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज होगा वो कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पाई, दैट इज 3.14 आर स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया? 314 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल लेंथ मेरे पास कितना था? 1256 था। ठीक है, तो अब बच गया कितना लेंथ हमारे पास? कितना लेंथ बच गया? तो 1256 माइनस 314, तो ये आ गया आपका 942। अब क्या करना है, उस जो बचा हुआ धागा है उससे सेकंड वाले सर्कल को कवर करना है। ठीक है, तो फिर से जब कवर कीजिएगा तो बचा हुआ स्ट्रिंग कितना होगा? तो बचा हुआ स्ट्रिंग कितना होगा? तो 942 माइनस इस सर्कल का जो एरिया आएगा दैट इज 314। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास बचेगा 628। अब थर्ड वाले को कवर करना है। थर्ड वाले को जब कवर कीजिएगा तो वो कितना आएगा? अगेन तो कवर करने के बाद कितना बचेगा? तो 618 माइनस 314। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 314 लास्टली। ठीक है, तो अब ये 314 मीटर या सेंटीमीटर जो भी लेंथ बच गया, उस लेंथ से क्या करना है? ऑब्वियसली इस पूरे को कवर कर लेगा ना। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ था वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर आ जाएगा। 4 सर्कल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो 4 सर्कल का एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं कि एक जो होता है स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब 4 सर्कल का जो एरिया होता है ना उसके इक्वल कौन होता है? तो एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, सही है, चलिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू यहां पे यूज करना है 22/7। ओके, तो चलिए यहां पे दिया हुआ रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए जल्दी। तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू तो ये हो गया आपका 22/7। नेक्स्ट आर का वैल्यू 4.2, तो 4.2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, सही है। अब इसको कट कर लेना है, ठीक है ना, ये कट हो जाएगा। ओके, डेसिमल हटाइए यहाँ से, डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10, डेसिमल हटाएंगे बाई 10, डेसिमल हटाएंगे बाई 10। अब 3 से कट कर लेना, देखिए 3 से ये 42 आपका कट हो जाएगा, ठीक है ना, तो 14 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। फिर 7 से कट करना है इसको 2 टाइम्स में, 7 2 जा 14। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया मेरे पास 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42। ठीक है, डिनोमीटर में क्या आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10। तो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता, ठीक है, 310464, और डिनोमीटर में आ जाएगा आपका 1000, दैट इज 1000। तो क्या करना है 3 प्लेस के बाद डेसिमल दे देना है 1 2 3, तो ये आ जाएगा 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस स्फीयर का क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। तो ये हमने बेसिक सा फॉर्मूला किया, मतलब सिंपली स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा। तो ये होता है 4πr²। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 4.2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2। तो 4 इंटू डेसिमल हटाना है यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10, यहाँ भी बाई 10। ओके, सही है। अब देखिए यहाँ से 7 से कट जाएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। ओके, अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, तो 4 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 42, और डिनोमीटर में आप क्या 10 इंटू 10, तो ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 22,176, और डिनोमीटर में आ गया आपका 100। तो 2 प्लेस के बाद आपको पुट कर देना है डेसिमल, तो यहाँ पे अभी है डेसिमल तो 1 2। ओके, तो ये हो गया आपका 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्फीयर का जो एरिया निकल के आया, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोले या सिंपली सरफेस एरिया बोल दे, तो वो निकल के आता है 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, चलिए बढ़ते आगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एक स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो अगर सरफेस एरिया दिया हुआ है तो उसका हेल्प से आप क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, और उस रेडियस का यूज कर लेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दिया हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब इसके फॉर्मूले में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो वो रेडियस कहाँ से आएगा, तो वो रेडियस कहाँ से आएगा, तो वो रेडियस यहाँ से आएगा, जो दिया हुआ उसका यूज करके हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो गया 4πr², और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसके प्लेस पे रख देना है कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 इक्वल्स टू 4πr²। ओके, समझ रहे। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना था हमें 22/7 पुट करना था, और ये हो गया r² एज इट इज। सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए, सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो 7 जब इधर में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जब इधर में आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 22 जब इधर आएगा तो भी डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए 616 22 से डिवाइड हो जाता है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 4 से भी कट कर सकते हैं, तो 4 से कट करेंगे तो 154 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा 11 से कट हो जाएगा, या फिर 22 से भी डायरेक्टली ये कट हो जाएगा। ठीक है ना, कितने टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉरी 7 नहीं, हाँ 7, तो 7 इंटू 7 ये हो गया 49। तो r² का वैल्यू निकल के आता है 49। तो दोनों साइड जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ r², स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ r² हो गया r, स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो गया 7। ओके, चलिए, तो रेडियस निकल के आता है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था यहाँ पे, हमें निकालना था इस स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 22/7 पाई का वैल्यू पुट कर देना है 22/7, 4/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, फिर आर क्यूब, तो आर की जगह रखना है 7, तो 7 क्यूब दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा,
7 से 7 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 3 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई 3। ओके, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था, बेसिक सा एक क्वेश्चन था, मतलब फॉर्मूले में बेस क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट फिगर होता है ना, वो थोड़ा सा स्फीयर से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, तो वो होता है आपका हेमिस्फीयर। देखिए मेरे पास एक हेमिस्फीयर ये, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हेमिस्फीयर देख सकते हैं, ये हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। ओके, इट इज योर हेमिस्फीयर। स्फीयर को आधा आधा काट दीजिए, ठीक है ना, स्फीयर को आधा काट दीजिए तो क्या निकल के आएगा आपका हेमिस्फीयर बन जाता है ये, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर का हम लोग वॉल्यूम देखेंगे और क्या देखेंगे, हम लोग सरफेस एरिया देखेंगे, ठीक है, बट ये नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।